एक बार राजा जनक के यहाँ, बड़े ही प्रतापी राजा थे राजा जनक, लेकिन उनके राज्य में एक संत रहते थे और रात दिन जो है वह भगवान का आराधना करते थे, ध्यानस्थ रहते थे। और उसी मार्ग से एक पतिव्रता नारी और अपने पति को लेकर के जा रही थी। उसका पति अंधा था, तो पत्नी तो निकल गई, लेकिन पति का पैर जो है उस संत को लग गया। तो लग जाने के बाद संत का ध्यान टूट गया और टूटने के बाद उन्होंने श्राप दे दिया। कहा कि यह जो मनुष्य जा रहा है, अंधा जा रहा है, इसके कारण मेरा तपस्या भंग हो गया, इसलिए हम श्राप देते हैं कि कल का सूरज यह नहीं दिखेगा। वह नारी जो थी काफी गिड़गिड़ाई कि हे महात्मा, हे संत, इनसे गलती हो गया, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, इनको आप जो है उससे मुक्त कर दीजिए। बोले कि नहीं, मेरा श्राप बाम नहीं जाता है, मैं जो बोल दिया सो बोल दिया। उसी वक्त अपने हाथ में जल लेकर के और कहती कि मैं अगर पतिव्रता नारी हूँ तो सूरज को जो है सो निकलेगा ही नहीं, और सूरज पर जाकर के वह जल को यहाँ से फेंक दिया। फेंकने के बाद सूरज निकालना बंद हो गया। अब तो पूरे संसार में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता में जो है सो सोच में पड़ गए कि यह इससे सृष्टि चक्र ही गड़बड़ा जाएगा, ऐसा होगा। तब माता सती अनुसुईया के पास जाते हैं, सभी देवता और देवी जाते हैं और कहते हैं कि हे माँ, आप जाकर के उनको जो है सो कहें कि ऐसा न करें, अगर सूरज नहीं निकलेगा तो जीवन का चक्र ही गड़बड़ा जाएगा। सती अनुसुईया जाती है और उस भारतीय नारी, पतिव्रता नारी जो है, उसको जाकर के कहती है कि बेटी, तुम जो है इससे मुक्त कर दो, सूरज को मुक्त कर दो, क्योंकि इससे संसार का गति जो है चक्र गड़बड़ा जाएगा। तब उस पर अडिग रही कि नहीं माता, अगर कल सूरज निकल जाएगा तो मेरा पति का देहांत हो जाएगा। उसी वक्त और अनुसुईया कहती है कि कोई भी सती नारी अगर कांच का धागा से और कांच के मिट्टी बर्तन को बांध करके और जल कुएं से निकाल करके अगर उसे स्नान करा देगा तो उसका प्रभाव, सूर्य का प्रभाव जो है सो नहीं पड़ेगा, वह जीवित रहेगा। अब यह और वही कर सकता है जो पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी में बहुत ही शक्ति होता है, और आप लोग जानते ही हैं कि सती अनुसुईया ही एक ऐसी नारी थी जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिए थे। इतना शक्ति है भारतीय नारी में, पतिव्रता नारी में। अब पूरे जनकपुर में जितने भी नारी थी सब सोच में पड़ गए, और जीवन में अगर किसी के बारे में गलत कुदृष्टि से देखता हो नारी, तो वह पतिव्रता नारी नहीं माना जाएगा। और जो अपने पति के सिवा संसार में किसी से आसक्ति नहीं रखा और पति को भगवान के रूप में जो है सो देखा, वो उसी को भारतीय नारी में पतिव्रता नारी बोला जाता है। अब यह बात जो है पूरे राज्य में फैल गया और यहाँ तक कि अयोध्या में फैल गया। अयोध्या में फैलने के बाद माता कौशल्या को निमंत्रण मिला कि जनकपुर में इस तरह का जो है से कांड हो गया है कि कोई भी पतिव्रता नारी जाकर के मिट्टी के बर्तन में बांध करके और पानी निकाल करके और स्नान करा देगा तो वह जीवित रह जाएगा, वह उसका मृत्यु नहीं हो सकता है। तो जब तैयार हो रही थी उसी वक्त उनका दासी आई, और दासी आने के बाद बोले हे माता कौशल्या, आप कहाँ जा रही है? तो बोले कि मुझे जाना है जनकपुर में। इस तरह का जो है सो जो पतिव्रता नारी हो और पानी निकाल करके अगर स्नान करा देगा तो वह जीवित हो जाएगा। तो बोले इसके लिए छोटा से काम के लिए आप जाइएगा, इसलिए हम चले जाते हैं। माता आप न जाएं, आप यहीं रहें,
यह छोटा मोटा काम है। और उसी वक्त पानी भरने वाली दासी जनकपुर में आई और आने के बाद कच्चे धागे को कच्चे बर्तन में बांध करके और पानी भर करके उसके पतिव्रता जो नारी का पति था उसको जब स्नान कराया गया तो कराने के बाद वह जो अंधा था वह आंख हो गया और वृद्धा था वह युवा बन गया और संत का भी लाज बच गया, पतिव्रता नारी का भी लाज बच गया। इसलिए बंधुओं, नारी जो है शक्ति रूपा है, इसको गलत नहीं आंकना चाहिए, इसको सम्मान देना चाहिए।